10 नवंबर को धनतेरस और 12 नवंबर को दीपावली है। ऐसे में लोग अपने घर की साज सज्जा बढ़ाने के लिए होम डेकोर से लेकर कई सजावटी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में मिट्टी के परंपरागत दियों के साथ साथ डिजाइनर और कलरफुल दिए भी मिल रहे हैं। वहीं धनतेरस के दिन खरीदारी का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वहीं धनतेरस और दीपावली की पूजा किस तरह से की जाए और सही मुहूर्त कौन सा है, इसको लेकर लोगों में काफी संशय देखने को मिलता है। आइए अब आचार्य सुधीर भाई मिश्र से जानते हैं कि इस धनतेरस और दीपावली पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और पूजन का शुभ मुहूर्त किस समय का है। साथ ही ये भी जानते हैं कि हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं आचार्य सुधीर भाई मिश्र सनातन सेवा सत्संग का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग दीपावली के पावन पर्व की किस तरह से तैयारी करें। दीपावली हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और इस त्यौहार में 5 दिवसीय त्यौहार को मनाया जाता है। दीपावली वास्तव में हमारे त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर विजय करके और अयोध्या वापस आए थे तो उस विजयोत्सव के घर घर में दीप जलाए गए थे और तब से आज तक हम लोग हर घर में हिंदू परिवारों में दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी जी का पूजन और दीपोत्सव मनाया जाता है। हाँ, देव दीपावली जो है कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और ये दीपावली का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होता है। आप अपने यहाँ कल द्वादशी है जिसमें बछवाच बोलते हैं, इसमें गाय बछड़े की पूजा करती हैं सुहागिन महिलाएं। शुक्रवार को शनिवार को धनतेरस धन्वंतरी जयंती होती है इसमें, और इसी त्रयोदशी के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। इस धन्वंतरी की पूजा की जाती है त्रयोदशी को। और इस दिन जो है घर में गणेश लक्ष्मी लाए जाते हैं, नए सामान खरीदने की व्यवस्था है। और उसके अगले दिन चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं, उससे घर की सफाई करके और जो कुछ भी है वो नरक चतुर्दशी के दिन निकाल दिया जाता है। रविवार को 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली मनाने का जो अमावस्या 12 तारीख को शाम को लग रही है 5:41 से और 8:30 बजे तक वृष लग्न में सबसे उत्तम मुहूर्त है दीपावली गणेश लक्ष्मी के पूजन का। और पूजन की विधि, गणेश जी तो विवेक के देवता हैं। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें और नहीं ज़्यादा मंत्र कोई आता है तो ओम गं गणपतये नमः महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी नमः इन करके पहले उनका स्नान करावें, उनको चंदन लगावें, कुमकुम लगावें, सिंदूर लगावें। गणेश जी पे भी सिंदूर चलता है और लक्ष्मी जी पे भी सिंदूर चलता है। और इसके बाद खील लगावें, वस्त्र पहनावें, गणेश जी को यज्ञोपवीत पहनावें, माला पहनावें और इस तरह से पूजन करें कि हमारे यहाँ पर पूरे वर्ष पर्यंत गणेश लक्ष्मी जी का वास रहे। उनको मिष्ठान, और गणेश जी तो मोदक प्रिय हैं, उनको लड्डू खिलाएं। उसके बाद तांबूल, पुंगी फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये अर्पित करें
और द्रव्य दक्षिणा हम उनसे लेने वाले हैं, हम उनके मांगने वाले हैं, हम उनको दे नहीं सकते कुछ, लेकिन प्रतीक रूप में दक्षिणा किसी करके किसी जरूरतमंद को दक्षिणा दें, ब्राह्मण को दें। इस तरह से इसका पूजन करें और घर के सारे सदस्य उनको तिलक लगावें और उनको मिष्ठान खिलावें। इस तरह से दीपावली का पर्व एक सामाजिक समरसता का पर्व है। इसमें खूब खुशी का इजहार करें, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रख करके पूरे पड़ोसियों के यहाँ। और ये ध्यान भी रखें कि अगर हम अपने घर में पूजन कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, तो अगर हमारे पड़ोस में कहीं दीपक जला है कि नहीं जला है, उसके यहाँ पर कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो सबसे बड़ा पूजन ये है कि हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जिसके यहाँ कोई अभाव है, उसके घर में जाकर के पूजन की व्यवस्था करावें, मिठाई की व्यवस्था करावें, उसके बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लावें। वास्तव में दीपावली का यही सबसे बड़ा पर्व है। इसी के साथ में मैं गणेश जी की एक वंदना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। है विघ्नेश्वर गणेश जी हमारे कानपुर महानगर के सारे रहने वालों के विघ्न हरें, यही हमारी विनती है, यही दीपावली पर हमारा संदेश है। और सबकी दीपावली शुभ हो, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं।